हम लोग नहीं बोले। कन्हैया जान गए गोपिकाएं बहुत प्रेम करती हैं। गोपिकाओं ने कहा प्राणों को त्याग देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे घर, चाहे जो हो जाए। कन्हैया ने कहा हमें याद है। भगवान कन्हैया ने माया को बुलाया। जब माया आई तो आदेश दिया, माया ते तब कहव गोपाला और रचौ रहस मंडप तत्काला। एक विशाल मंडप बना करके तैयार करो, हमको रहस्य रचाना है। माया ने क्या किया महाराज, बना दिया। कितना बड़ा मंडप बताया गया है। योजन पांचे माही अभिरामा, योजन पांचे माही अभिरामा, योजन पांचे माही अभिरामा। रचते भई पंसी पटधामा, रचते भई पंसी पटधामा, रचते भई पंसी पटधामा। माया ने 5 योजन का विशाल मंडप बना करके तैयार किया। जितनी गोपिकाएं उतनी नौकरानी, उतने ही सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, सारे गोपिकाओं का श्रृंगार किया गया। फिर भगवान कन्हैया ने एक माया और दिखाई कि जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही भगवान कन्हैया बन गए। हर एक गोपी के साथ भगवान है। हर एक गोपी को यही लगता है कि केवल मैंने ही कन्हैया को पाया है, जबकि कन्हैया को सारी गोपिकाओं ने पा लिया था। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, गोल गोल घूमती हैं और कन्हैया को नचाती हैं और कन्हैया से कहती क्या है, ए कन्हैया बहुत सुंदर लगते हो। प्रशंसा की महाराज, क्या कहा है, घनश्याम तेरी बंसी कन्हैया, हाँ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सारी गोपिकाओं ने कन्हैया को नचाना शुरू कर दिया। कहती क्या है, घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 ये कन्हैया, हाँ मुस्कान तेरी मोहने, मुस्कान तेरी मोहने घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहने घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो हे हरि। और सुनो कन्हैया, क्या कर सोने की होती जाने क्या कर जाती। घर सोने की होती जाने क्या कर जाती। कर सोने की होती जाने क्या कर जाती। घर सोने की होती जाने क्या कर जाती। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी कितना तड़पाती है। ये बांस की होकर भी कितना तड़पाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो हे हरि। कन्हैया
कहा गोपिकाओं ने कन्हैया से, कन्हैया सुनो, तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते, तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते, तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते, तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते। तेरे काले रंग पर भी, तेरे काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। हाँ, तेरे काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। हर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपिकाओं ने क्या कहा है कन्हैया, बांके बिहारी है गिरधारी, बांके बिहारी है गिरधारी, तुमसे अच्छा कौन, तुमसे अच्छा कौन, बांके बिहारी है गिरधारी, बांके बिहारी है गिरधारी, तुमसे अच्छा कौन, तुमसे अच्छा कौन, बांके बिहारी है गिरधारी, बांके बिहारी है। सभी लोग हाथ ऊपर करो एक बार, भगवान की प्रशंसा करेंगे ताली की सेवा करते हुए। जब तक मेरा हाथ नीचा ना हो तब तक आप लोगों का भी हाथ नीचा ना हो। ले लिया आशीर्वाद महाराज, उठा लीजिए सीधा सीधा हाथ और ताली बजा कर कहिए क्या, बांके बिहारी है गिरधारी, बांके बिहारी है गिरधारी, तुमसे अच्छा कौन, तुमसे अच्छा कौन, हाँ, बांके बिहारी है गिरधारी, बांके बिहारी है गिरधारी, तुमसे अच्छा कौन, तुमसे अच्छा कौन, बांके बिहारी है गिरधारी, बांके बिहारी है गिरधारी, तुमसे अच्छा कौन, तुमसे अच्छा कौन, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हाँ, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। आप सभी लोग कहिएगा, घनश्याम तेरी बंसी, कहिए, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, कहिए जोर से, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तो बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। क्या बात है महाराज, यही सब देवतन का खाना हमें नट्टिक जावा जा रहा है। आज गोपिकाओं को घमंड आ गया भगवान के साथ नाचते नाचते, और जब गोपिकाओं को घमंड आया क्या कि कन्हैया तीनों लोक के स्वामी हैं, और जब कन्हैया मेरे हो गए हैं तो मैं भी तीनों लोक की मालकिन हो गई हूं, तीनों लोकों पर मेरा भी अधिकार हो गया। अब जब गोपिकाओं को आया अभिमान, कन्हैया मंडप के नीचे से गायब हो गए, और जब भगवान कन्हैया गायब हो गए, गोपिकाओं ने पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। जो मिल जाए उससे पूछती है, अरे भैया क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा है? कोई जवाब नहीं। ढूंढत फिरत सकल वन मस्ता, और जड़ जीवन ते पूछे रास्ता। सभी से पूछा, क्या आपने मेरे कन्हैया को कहीं देखा? सभी लोग कहते नहीं, मैंने नहीं देखा।
पेड़ों से पूछा, पक्षियों से पूछा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। जब पृथ्वी पर सभी से पूछ लिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो आकाश की ओर गोपिकाओं ने देखा। हे तारा गणों बताओ तो, आंखों का तारा कहाँ गया? हे चंद्र तनिक मुंह तो खोलो, ब्रज चंद्र हमारा कहाँ गया? ना तारों ने कोई जवाब दिया और ना चंद्रमा ने कोई जवाब दिया। अब गोपिकाएं बेचारी पागल हो गई। भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपिकाओं की श्वासा उखड़ने लगी। गोपिकाओं ने भगवान से क्षमा मांगी, अरे प्रभु, अरे कन्हैया, आप कहाँ चले गए? सामने आ जाओ। अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है तो आप एक दासी समझ करके हमें क्षमा करो। कुछ समय पहले तीनों लोग की मालकिन अपने आप को समझ गई, और जब भगवान गायब हो गए तो गोपिकाओं ने कहा, प्रभु एक दासी को क्षमा कर दो, लेकिन आप सामने आ जाओ। भगवान कन्हैया पुनः सामने आ गए, पुनः रहस प्रारंभ हो गया। उधर भोले बाबा माँ भवानी के पास पहुंच गए। जब भोले बाबा माँ भवानी के पास पहुंचे तो माँ भवानी से भोले बाबा ने कहा, हे देवी, हम वृंदावन जा रहे हैं। क्यों? इसलिए जा रहे हैं कि भगवान गोपिकाओं के साथ रहस्य रचा रहे हैं, उस रहस्य को देखना है। माँ भवानी ने कहा, स्वामी, लेकिन आप नहीं जा सकते हो वहां पर, क्योंकि वहां केवल औरतें ही जा सकती हैं, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो आप कैसे चले जाओगे बताओ वहां पर? भोले बाबा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, हम चले जाएंगे। कैसे चले जाओगे? औरत बन करके चले जाएंगे, हम औरत बन जाएंगे। एक स्त्री से पुरुष बनना कठिन है, एक स्त्री से पुरुष बनना कठिन है, लेकिन पुरुष से स्त्री बनना आसान है। महाराज, मोचे हटा दियो, मेकअप कर लो। अब तो भाई महाराज मेकअप इतना आगे है कि अगर या बूढ़ों के यहाँ अगर दुकान के अंदर कह दो तो जब निकले हैं तो एकदम श्री देवी लगी। गाल अगर पचके हुए तब वो उठ जाइए, इतना ब्यूटी पार्लर वाले मेकअप कर देते महाराज। पूरा महाराज फेस वॉश करके बढ़िया एकदम पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं महाराज, सब एकदम सूरत ही बदल जाती है। शादी विवाह में घर वाले ही अपनी बिटिया को नहीं पहचान पाते, या हमारी बिटिया है कहा, इधन की तो नहीं रहा है, बड़ी करिया करिया रहा है, या तो एकदम दूधा ही तना हो गई। तो हमारे मेकअप, भोले बाबा ने कहा हम औरत बन जाएंगे। औरत बनना तो आसान है। माँ भवानी ने कहा कैसे बन जाओगे? भोले बाबा ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया। पहले उल्टी सीधी साड़ी लपेट ली। अब भोले बाबा को ये नहीं पता कि घूंघट कितना आगे काढ़ा जाता है और पीछे कत्ती साड़ी छूटी जाता है। आगे टिहनी तक लटके और पीठ पूरी खुला, पीछे आगे टिहनी तक हमारे साड़ी खींची और पीठ पूरी खुली। भोले बाबा ने काजल लगाना शुरू किया, तो हमारी माताएं बहनें काजल आंखों के अंदर लगाती और भोले बाबा आई चौपरे ऊपर से काजल आंखें में लाग जाए। अब उनका क्या पता कहाँ लागत है, लाली होठों पे लगती है और भोले बाबा आई चौपरा कहाँ तक है, चौपरे एकदम श्री हनुमान जी महाराज बनी गए। हमारी माताएं मैंने लाली लगाने के बाद एक करिया करिया का लगाओ थूका, खाही बांध दे थूका, का कहा था, या म्याड़ बांधत है, का कहा था, आउटलाइनर। देखो महाराज, आउटलाइनर लगाएंगे तो कहीं वो घटा बड़ी नहीं होगा, एकदम तिकोर के लगाएंगे। और हमका सबका अगर लगाओ तो भाई एक टीका लगाते तो आधा घंटा लगता है। अब भोले बाबा ने लाली लगा ली, काजल लगा लिया, उल्टी सीधी साड़ी पहन ली और लंबा सा घूंघट काट लिया। महाराज जब लंबा सा घूंघट काट लिया, माँ भवानी हंसने लगी। माँ भवानी ने कहा स्वामी इसी हालत में जाओगे?
अगर कोई ना पहचान पाए तो पहचान ले, आपके पहनावे से पीठ पूरी खुला है, आगे टुहनी तक लटकाए हो। ए स्वामी ना जाओ, काहे बेइज्जती करवा दे भैया। भोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, बेइज्जती मेरी नहीं होगी, तुमका साथे लेके चल रहे, तुमको एक जाने ना दे हो कि हमको आगे आगे तुम रहे हो, पीछे पीछे हम रहा। तो अगर कोई ऐबो करी तो सबसे पहले तुमसे पूछी तो तुम कुछ बताया दिन करो। माँ भवानी ने कहा, स्वामी अगर कोई जान गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। भोले बाबा कहे नहीं, हमारी ना होई तुम्हारी। सब यह है कि हे देव पार्वती दुल्हा देखो कितन का आवा, कोई हमको थोड़ो ना कहेगा, सब यही कहेंगे देव पार्वती के पति देखो कितना पहन का। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि कोई जान ना पाए। माँ भवानी मना करती रही महाराज, और भोले बाबा उल्टा सीधा श्रृंगार करके चल दी महाराज। बताया गया है, आइए दो सब भगवान के चरणों में। एक बार भोला भंडारी, एक बार भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हे हरि एक दिन भोला भंडारी, एक दिन भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में है। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में है। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हम दिखा दो प्यारे ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी, एक दिन भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। हे हरि पार्वती मैया जी कहती क्या है? बोले ओ भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में है। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में है। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में है। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ
गए हैं। और कहते हैं शंकर भगवान पर, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने उस राज को है। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। तो मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाले बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी बज के बज की नारी गोकुल में आ गए हैं, बिरज 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 में आ गए हैं। आज भोले बाबा माँ भवानी के साथ पहुंच गए रहस्य मंडप के नीचे। और जिस समय भोले बाबा माँ भवानी के साथ रहस्य मंडप के नीचे पहुंचे महाराज, एक तत्काल गोपी दौड़कर आ ही गई। और जब गोपी दौड़कर आई तो माँ भवानी से उसने पूछा, अरे आपके पीछे कौन सी ऐसी बहू है जो बड़ा लंबा घूंघट काढ़ करके आई है? एक बार मुखड़ा दिखाओ हमें। माँ भवानी ने कहा, अरे बहन, नई नवेली बहू है, अभी शर्माती बहुत है, पहली बार इतनी भीड़ में आई है। अगर कोई काम हो तो हमसे बता दो, वो काम हम कर देंगे, लेकिन इसे ना परेशान करो। गोपी ने कहा, काम तो कोई नहीं है, बस देखने की इच्छा है। माँ भवानी ने फिर मना किया, अरे ना देखो, शकल सूरत नहीं ठीक है, देखने में अच्छी नहीं है, एक आंख भी गड़बड़ है। माँ भवानी ने कई बहाने बनाए, गोपी बार बार पीछे पड़ गई। नहीं नहीं, एक बार दिखा दो, क्या हुआ, अच्छी नहीं तो क्या हुआ, भगवान ने बनाया है। और फिर हम लोगों के सामने क्या शर्माना, जैसे हम लोग वैसे ये है। भोले बाबा मन में सोचे, अच्छा हमारे तुम्हारे मंत्र ही नहीं, खाली साड़न तो पहने हैं नहीं। आप स्त्री हो, हम पुरुष हैं, लेकिन अब कैसे कह दें घूंघट खोल के यहाँ की देखो हमको। अब जब गोपी बार बार कहती तो भोले बाबा पीछे से इशारा करते हैं, संभारे रहे हम नहीं जाने, कोई देख ही पावे ना। अच्छा एक बात तो है कि पति चाहे जैसा हो, पति चाहे भी जैसा हो, चाहे जितना मारता हो, चाहे जितना गाली देता हो, चाहे भोजन ना देता हो, चाहे भी जैसा हो, लेकिन पत्नी कभी अपने पति की इज्जत नहीं जाने देती। अगर कहीं कोई बात आ जाए कि पति की बेइज्जती हो जाएगी, तो पति चाहे रोज मारत हो, लेकिन उस जगह पे वो सामने खड़ी हो जाएगी। क्यों? मेरे पति हैं, अगर इनकी बेइज्जती हो गई तो अच्छा नहीं होगा। तो माँ भवानी सोचे कि कोई ना देख पाए तो ठीक है। भोले बाबा और घूंघट काढ़े ले, नीचे सनी और खसकाए ले, पीछे सब खुला हो चली जाए पीछे, क्योंकि घूंघट भी तो कई प्रकार के होते हैं महाराज। एक जो भोले बाबा काढ़ कर गए हैं उसको कहते हाथी झूलन। जो हाथी की सूंड होती महाराज बड़ी सी, वैसे ही बड़ा सा घूंघट काढ़ करके चलती है। रास्ते में अगर चहला पड़ जाए तो देख नहीं पाते, भच दे पाँव हम पटक गया, अरे जिया जी दो चहला धरा रहा है। अब घूंघट इतना बड़ा है, नहीं दिख रहा चहला किधर गया। और एक घूंघट माताएं कहती हैं यूं ऐसे चढ़ा के और इधर ले आती हैं पल्लू महाराज। क्या कहते हैं इसको? कनकट्टा है ना, कनकट्टा घूंघट कहते हैं। एक होता है थुनिया छाप, माताएं यूं घूंघट खींचेंगी, इतना देखिए, ऐसे देख करके थुनिया हटाइए, छपरा गिर जाएगी। अपना दुनिया देख ले, इतना कह कह, इधर से साड़ी इधर से साड़ी। अब वो सामने देख लेंगी सभी को,
और फिर जब देख चुकेंगी तो तिरथुनिया हटा दिया है, छपरा गिर जाए बेचारा, फिर घूंघट हो जाएगा। माताएं एक बात सोच लीजिए, आप लोग सारे घूंघट काढ़ो अच्छी बात है, लेकिन एक घूंघट जो आप लोग काढ़ती हैं कनवा छाप। कनवा छाप जानत कितन का होता है? एक आंख ढकी रहती है, एक आंख झांप लिया है और दांत के नीचे धोती दबाए लिया है ना, दबाती ना। ऐसे करी है तो कोई आ जाए तो कहीं कोई खतवा जाता है, गए हैं वही नहीं है, थोड़ी देर में आई हैं। अरे महाराज, दांत के नीचे साड़ी दबाए रही है, बतियाए हो जाई है ना, साड़ी दांत के बाहर जाई और ना धोती वा कटी। भगवान जाने कितन के ना तो कितन की बात। यहाँ अगर हम रुमाल लेकर के मुंह में रखी 4 शब्द अगर हम गा दें तो शायद रुमाल खंद जाएगा। और महताएं तो 2-2 घंटा का हो दाबे दाबे बतलावा करें, धोती में कहूं एक छेंद ना हो। जबकि महाराज कहते हैं कि जब कोई कपड़े को चबाता है तो उसके घर में दलिद्र का वास होता है। जब एक गाय भैंस का बछड़ा जब कपड़े को चबाने लगता है, लोग क्या कहते हैं? वो देव कपड़ा चबाए रहा, घर में दलिद्र आए जाए, हाँ कवि का। तो जब हम लोग कपड़ा चबाएंगे तो कितना बड़ा दरिद्र है तुम जानो। तो दांतों के नीचे धोती दाबने से महाराज वो साड़ी जूठी हो जाती है। आप चाहे जितना पूजा पाठ करो, लेकिन आपका शरीर जूठा ही रहेगा अगर दांतों के नीचे धोती दाबोगे तो। और उस घर में दलिद्र का वास होगा महाराज, जितना कमाओ टिकेगा नहीं। भोले बाबा लंबा सा घूंघट काढ़ कर गए, गोपिकाओं को तो समझाते रही माँ भवानी, लेकिन भगवान दौड़ कर आ गए। और जब कन्हैया दौड़ कर आए, एक बार पूछा, अरे कौन आपके पीछे ऐसी बहू है जितना लंबा घूंघट काढ़ के आई है? अब माँ भवानी भगवान कन्हैया को क्या कह दें? औरतें तो आपस में बतला सकती हैं, लेकिन एक पराये पुरुष पराई स्त्री से नहीं बात कर सकता है, और पराई स्त्री पराये पुरुष से बात नहीं कर पाएगी। गोपिकाओं को तो समझा दिया माँ भवानी ने, लेकिन जब भगवान कन्हैया आए तो माँ भवानी भगवान कन्हैया को कोई जवाब ना दे पाई। तो भगवान कन्हैया ने घूंघट पलट दिया, और जैसे घूंघट पलटा है महाराज, गोपिकाओं ने क्या देखा? अरे ये तो पुरुष है। कन्हैया से पूछा, अरे ये कौन है? तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, ये देवाधिदेव भोलेनाथ हैं। बताओ, रहस्य को देखने के लिए भगवान गोपिकाओं के समान बन करके आ गए। वाह प्रभु वाह! लेकिन क्या आप मुझसे छिप सकते हो? ना आप मुझसे छिप पाओगे और ना मैं आपसे छिप पाऊंगा। प्रभु इस समय पर जब आप आ गए हैं तो हम आपका एक नाम रख दें। कौन सा? गोपीश्वर। गोपिकाओं के समान भगवान वेश बना करके गए तो भगवान ने गोपेश्वर महादेव नाम रख दिया। तो बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, और बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। चारों तरफ जय जयकार हुआ। गोपिकाएं अपने घर चली गईं और भोलेनाथ अपने घर चले गए हैं। सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही हुई कथा अपनी वाणी के द्वारा विश्राम करते हैं। आगे कथा रात्रि में होगी। आज भगवान के हाथों से कंस का वध होगा, उग्रसेन जी का राजतिलक होगा। उसकी खुशी में हम लोग खूब नाचेंगे गाएंगे आज, है ना। और भगवान के ऊपर फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे। तो सारे भक्तों से निवेदन है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा रात्रि में। आज श्री ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को। 5 दिन की मेहनत का फल आज आप लोगों को मिलेगा। आप लोग आइएगा। चलिए खड़े हो जाइए आरती के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी भंडारे का प्रसाद पाना है।